हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, जो साइंस का एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं हम लोग लेंस का परिभाषा क्या है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित सतहों से घिरा रहता है। क्या रहता है? जो निश्चित सतहों से घिरा रहता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम लोग समझ लें कि पारदर्शक। पारदर्शक किसे कहते हैं? पारदर्शक का मतलब होता है वो पदार्थ जिससे हम लोग आर पार देख पाएँ, जिससे सूरज की रोशनी बिल्कुल आर पार हो जाए, रुके नहीं। जैसे कि शीशा भी ले सकते हैं आप लोग, उससे जो है प्रकाश एकदम आर पार हो जाती है, कहीं रुकती नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और ये लेंस जो होती है ऐसे ही पारदर्शक पदार्थ की बनी होती है जिससे सूरज की रोशनी आसानी से क्या हो पाए? आर पार हो पाए। ठीक है। अब हम लोग लेंस के कुछ प्रकार को देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग उत्तल लेंस। क्या है यहाँ पे? उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। अगर आप चित्र से डिफाइन को याद रखते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लेंस है। लेंस का ये जो हिस्सा है ये थोड़ा पतला है और ये यहाँ का देखिए ये थोड़ा सा मोटा है ना। तो इसका परिभाषा क्या दे देंगे? वह लेंस जिसका मध्य की अपेक्षा, क्या जिसकी अपेक्षा? मध्य की अपेक्षा किनारों का भाग पतला हो, तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? मध्य की अपेक्षा, मध्य की अपेक्षा किनारे के भाग क्या होनी चाहिए? पतला है, तो इसे हम लोग कौन सा लेंस बोल देंगे? उत्तल लेंस बोल देंगे। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम लोग अभी देखेंगे। उत्तल लेंस को कौन लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस हम लोग समझे पहले। यहाँ अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को? जैसे कि मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि समांतर आने वाली किरण, सूर्य के समांतर आने वाली किरण, ये जो होती है यहाँ से इस एक बिंदु पर क्या कर देती है? सिमट देती है। जो भी समांतर आने वाली किरण होती है, यानी कि अगर इस तरीक़ा से किरण आ रही है तो वो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? फोकसित हो जाती है, एक बिंदु पर सिमटा जाती है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अभिसरित होना। तो ये अभिसरित करने का कौन काम करती है? तो उत्तल लेंस काम करती है। जैसे कि ये प्रकाश आया और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पे चला गया। ठीक है। अब फिर मुख्य अक्ष के समांतर आया, फिर यहाँ से इस तरीक़ा से मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर एक बिंदु पर क्या हो गया? यहाँ से गुजर गया, फिर यहाँ से आया इस तरीक़ा से, फिर यहाँ से गुजर गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि समांतर आने वाली जितने भी किरण है सब एक बिंदु पर क्या हो जा रही है? फोकसित हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही है, अभिसरित हो जा रही है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एक बिंदु पर ला के सिमट गया। तो ये काम कौन किया? उत्तल लेंस किया। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अब इसका डिफाइन क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर सिमट देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है। इसलिए अभिसरित कर देती है, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु पर जमा कर दी तो अभिसरित कर दी, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समांतर आने वाली किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब इसी तरीक़ा से है एक है अवतल लेंस। सबसे पहले हम लोग जान जाए कि अवतल लेंस का डिफाइन क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं उत्तल लेंस का ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर मध्य का भाग, वह लेंस जिसका मध्य की अपेक्षा किनारे की भाग मोटा हो, किनारे का भाग क्या हो? मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है। क्या हो? वह लेंस जिसका मध्य का जो भाग है वो किनारों की अपेक्षा क्या होने है? पतला है, या किनारा जो है वो क्या? मध्य की अपेक्षा मोटा है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। और अवतल लेंस को यहाँ पर अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपसारी लेंस? हम लोग देखें यहाँ पे अपसारी लेंस।
ये क्या करता है, समांतर आने वाले किरण पुंज को, अब उत्तल लेंस क्या किया था, एक बिंदु पर सिमट दिया था, लेकिन ये अवतल लेंस क्या करता है, समांतर आने वाली किरण पुंज को बस चारों दिशा में ये क्या कर देता, फैला देता। ये जो समांतर आने वाली किरण है इस तरीका से आया, इसको यहाँ अभिसरित करने के अलावा ये क्या कर देता, फैला देता। फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से समांतर किरण आया, फैला देता है, इकट्ठा नहीं करता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं अपसारी लेंस। तो यहाँ पर अपसारी लेंस का डिफाइन क्या हो जाएगा कि समांतर आने वाली किरण पुंज को अवतल लेंस चारों दिशा में फैला देता है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से प्रकाश को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है, अपसरण करना कहलाती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस का डिफाइन समझ में आ जाए। साथ ही अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। थैंक यू।